दोस्तों आज मैं मार्केट की एक और प्रॉब्लम के बारे में आपके साथ में डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, वीडियो की बात की जाए तो आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा मार्केट में कौन कौन सी जगह पर आप लोगों को काम करना चाहिए और कौन कौन सी जगह को दूर से नमस्ते कर देना चाहिए। आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते भी होंगे। उन लोगों ने किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एंट्री कैसे की, उन्होंने टीवी के ऊपर सीएनबीसी के ऊपर देखा था या फिर यूट्यूब पर उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में एक न्यूज़ थी कि भाई आने वाले समय में इसके अंदर कुछ अच्छा होने वाला है, तो तुरंत आप भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अब आप रहे आम आदमी और आपने वो एड देखा और देखने के बाद आपने सोचा चलो यार 100 स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी लगा देते हैं। अब जब आपने 100 स्टॉक लगाए हैं तो आप कॉमन सेंस लगाओ, वो वीडियो हजारों लोगों के पास गई होगी, तो अगर 1000 लोगों ने भी वहां पे एंट्री कर दी तो 1 लाख शेयर वहां पे उस पर्टिकुलर कंपनी के वहां पे बाय कर लिए। अब आपने तो बाय किए हैं, इट्स गुड, बट जिसने उसको सेल किया है असली गेम वो प्ले कर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी भाव की बात की जाए तो वो कोडियों के भाव के शेयर होते हैं जिनकी वैल्यू बड़ा बढ़ाकर इतनी बढ़ा दी जाती है और एंड टाइम पर आकर आप वहां पे फंस जाते हो, क्योंकि जो असली प्लेयर था वो निकल चुका है अपना प्रॉफिट बुक करके। अब आप फंस चुके हो, आपके पास में वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर फंस गए हैं। अब उनको आप एग्जिट करना चाहते हो, आप वहां पे उसको एग्जिट भी नहीं कर पाओगे। रीजन बड़ा सिंपल सा है, उन लोगों ने तो वॉल्यूम जनरेट करवाई थी बिकॉज एड रन कर करके, एड दिखा दिखा कर, आपको बुला बुला कर, बट आपके पास तो एक्स्ट्रा अमाउंट भी नहीं है और आपके पास ऐसी स्ट्रेटजीज भी नहीं है कि एड दिखा दिखा कर आप दोबारा से लोगों को बुलाओ और आपके पास जो शेयर है वो उनको बेच पाओ। समझ रहे हो? तो ये हुआ एक ट्रैप। अब इस ट्रैप से बचते कैसे है, ध्यान से समझना। मार्केट में मैंने पहले भी आपको बताया है कि इक्विटी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती है। यहां पर आप बायर बन के तो चल सकते हो, बट यहां पे आप सेलर बन के नहीं चल सकते, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि फ्यूचर मार्केट में जब हम काम करते हैं तो दोनों चीजें की जा सकती है, बट लोगों को एक प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है कि भाई उनके पास में इतना पैसा नहीं होता कि फ्यूचर को बाय करके चल पाए या फिर उसको सेल करके चल पाए, तो यहां पर उनका रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। तीसरी कंडीशन ऑप्शंस की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शंस में जब हम काम करते हैं तो ऑप्शन बाइंग की जब हम बात करें तो बहुत सारे लोग लाइक 90% लोग तो यही चीज करना प्रेफर करते हैं, बाकी बचा ऑप्शन सेलिंग तो 10% लोग उसको पसंद करते हैं। मैं आपको एक रूल बताता हूं जिसके साथ में आप कभी भी ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर कभी फंसोगे ही नहीं। आज की बात की जाए, आज ये क्लाइंट का बहुत बड़ा नुकसान मैं देख पा रहा हूँ। रीजन बड़ा सिंपल सा था, उन्होंने ऐसे स्टॉक के अंदर एंट्री की है जिस स्टॉक के बारे में जानता भी नहीं है कोई। क्लियर सी बात आती है, कैसे वो उस स्टॉक में फंस जाते हैं, कैसे उन स्टॉक की चीजें हमारे आगे आ जाती है, पीछे का गेम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्विटी मार्केट में जब आप काम करें तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आप अगर किसी भी स्टॉक में काम करेंगे तो वो निफ्टी के 100 स्टॉक्स के अंदर होना चाहिए। आप कहोगे 500 के अंदर क्यों नहीं, 300 के अंदर क्यों नहीं? भाई अगर आप चाहते हो ना सेफ प्ले करना, आप चाहते हो कि भाई अगर कोई स्टॉक 200 रुपीज का है और मैं उसको खरीदना चाहता हूं तो आपको वहां पे वो सही प्राइस पे मिल भी जाए और आप जब चाहते हो तो उसको एग्जिट भी कर पाओ। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है, बट लोग इसको समझ नहीं पाते। पता है क्यों? सस्ती चीजें मिलती है, वो कहते हैं यार 20 रुपए का स्टॉक है, खरीद लेते हैं, एक साथ 1000 खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपने तो खरीद लिया, आपकी तो कह सकते हो वहां पे जमा पूंजी जमा हो गई, बट जिसने उसको बेचा एक्चुअल में हो सकता है वो आपको एक ट्रैप में फंसा रहा हो। इस बात को ध्यान रखो। लोग करते हैं, लोग 2-2, 5-5, 6-6 रुपए के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं हजारों क्वांटिटी के अंदर और गलती हो जाती है और उसके बाद में रोते हैं सिर पकड़ के। रीजन बड़ा सिंपल सा है, वहां पे इतनी वॉल्यूम ही नहीं हो पाती। ठीक है, सो आपको हमेशा अगर इस ट्रैप से बचना है तो ध्यान रखना है, कोई भी अगर आपके सामने कोई न्यूज आती है या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोला जाता है कि ये स्टॉक जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है, इसको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो भाई ये फर्जीवाड़ा होता है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, लास्ट कुछ मंथ पहले की बात है, मेरे पास भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए एक ऑफर आया और उन्होंने मुझको ये बोला कि आपको केवल ये बोलना है कि ये XYZ कंपनी है और इस कंपनी के अंदर आने वाले समय में एक बड़ा अमेरिका से प्रोजेक्ट मिलने वाला है। वो गुजरात की कोई कंपनी थी, उस कंपनी के बारे में एक वीडियो बनाओ और टोटल उस वीडियो को बनाने के जो मुझे कह सकते हो पैसे तक मिलने के लिए तैयार थे, टोटल 14,000 रुपीज वो देने के लिए तैयार है
क्या कहते हैं, केवल आपको एक ही चीज करनी है, अपने क्लाइंट्स को बोलना है कि भाई जितने हो सके इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को खरीद लो। अब भाई सिंपल सी बात है, मेरा काम यहाँ पे आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, नॉट लाइक कि मैं आपको कोई फर्जी चीजें प्रोवाइड करूँ, फर्जी ऐप प्रोवाइड करूँ। ये चीजें मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता हूँ। सो ये चीज मना कर दी गई, बट ये गेम समझो। मुझे तो पता लगा ना कि कंपनी क्या करती है। कंपनी हम जैसे लोगों को, लाइक आपने यूट्यूब पे देखा होगा ना, बहुत सारे लोग बाबा बनते हैं कि ये वाला स्टॉक बहुत अच्छा है, ये वाला ये अच्छा है, भाई उनको पैसे मिले होते हैं यार, वो तुम्हारी बैंड बजा जाते हैं, वो तुम्हारी बैंड बजा जाते हैं आम जनता की, और मैं आपकी वाली पार्टी का हिस्सा हूँ। सिंपल सी बात आती है। तो ये बात आप प्लीज समझ जाओ कि जब भी आपको काम करना है इक्विटी मार्केट में, आपको फील होता है कि मुझे स्टॉक्स में काम करना है, करो भाई। कौन रोक रहा है आपको, करते क्यों नहीं हो। बट मुद्दा है केवल और केवल निफ्टी 100 के अंदर करना, किसी और के अंदर करने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टॉक के अंदर तो कतई भी मत करना जिसका ना तो नाम सुना किसी ने, ना उसका काम सुना, ना उनकी कंपनी के बारे में कभी किसी ने बातें सुनी। बस केवल आपने देख लिया और कहीं से सुन लिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो आपका पैसा डूबना ना कंफर्म है। फिर आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आपका पैसा डुबाया जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। सो ये तो हुआ तरीका हमें इक्विटी मार्केट में कैसे बचना है। अब सेम चीज आ जाती है, बहुत सारे लोग फ्यूचर्स में भी क्या करते हैं, फ्यूचर्स में ऐसे ऐसे स्टॉक्स के फ्यूचर में काम करने की कोशिश करते हैं कि पूछिए मत। उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, कुछ नॉलेज नहीं होती। मैंने एक वीडियो डाली थी ऊपर आई बटन में कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन विद इन 2 मिनट कैसे करें। अगर आप कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते तो मेरे भाई प्लीज 200 डेज मूविंग एवरेज लो, उसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर लगाओ, और 200 डेज के ऊपर कैंडल बनती है तो उसको बाय ट्रेंड कंसीडर करो। अगर वो 200 के नीचे बनती है तो उसको सेल ट्रेंड कंसीडर करो, और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनेगा। लोग गलती कहां पे करते हैं, आसमान पे जाके उसको बाय करते हैं जब वो ऑलरेडी आसमान पे जा चुका होता है। कॉमन सी बात आ जाती है। ये प्रॉब्लम बहुतों के साथ आती है। गलती बस एक ही हो जाती है कि हम सिंपल चीजें फॉलो नहीं करते। मेरे भाई इस चीज को ध्यान रखो। एंड इन फर्जी लोगों से बचने का बस यही एक तरीका है कि खुद को एजुकेट किया जाए। अदरवाइज आपकी जेब से पैसा धीमे 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 निकल के इन इन लोगों की जेब में जाता रहेगा, जिन लोगों को कोई कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मेहनत की कमाई थी या कैसी कमाई थी। इनके पास वो नंबर 2 से आ रही है, नंबर 3 से आ रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड जब ये बात हो ही रही है तो एक और बात बताना चाहता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका बेसिकली बात की जाए, सो उनके पास में कहीं से कह सकते हो पैसा आया होगा, उन्होंने कुछ गाड़ी वगैरह कुछ गहने वगैरह खरीदे, बचा कुचा कर 75 लाख रुपए फिर उनके पास बचे। इट्स गुड, अच्छी बात है। अब उनके माइंड में ये चीज आई, मैंने पहले ही बताया था ना कि जब एक इंसान के पास में अचानक से कहीं से पैसा आ जाता है तो वो क्या करता है बेचारा, वो एफडी करेगा, वो कुछ बाबाओं को देखेगा कि बाबा जी क्या करे, प्लीज कोई सजेशन दीजिए, कुछ बताइए, कहीं पे इन्वेस्टमेंट बताइए, जैसे कि वो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट गुरु हो। कॉमन सी बात आती है। तो टोटली टीवी पर बैठने वाले बाबा लोग, जो कि बेसिकली खुद उनके अकाउंट में चाहे चवन्नी ना हो, बट आकर वो टीवी पे ज्ञान ऐसे बांटते हैं जैसे कि करोड़ों रुपए की संपत्ति वही लेके बैठे हो। क्लियर सी बात आती है। तो उन लोगों ने वहां पर उन बेचारे क्लाइंट को सुबह सुबह टीवी देखते हुए ये बोल दिया कि सीएनबीसी के ऊपर कि बजाज फिंसर के स्टॉक के अंदर ग्रोथ आने वाली है। अब ये जो बेचारे सीधे से क्लाइंट है, इनको कुछ खास पता भी नहीं है, नए नए क्लाइंट है, अभी तो डीमेट अकाउंट खोला था बाय मिस्टेक, और वही गलती कर दी जो सबके सब करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने कर दी। टोटल 15,000 का एक शेयर हुआ था उस दिन, एंड इन्होंने टोटल यहां पे बोल सकते हो 500 क्वांटिटी के अंदर टोटल 75 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट बेसिकली यहां पे लगा दी। समझ रहे हो, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट विद इन अ स्टॉक, सिंगल स्टॉक के अंदर इन्होंने लगाई है, और विद इन 4 to 5 मंथ आई थिंक ये स्टॉक इन्होंने 11,000 के भाव पर एग्जिट किया है। सो आप हिसाब लगा सकते हो कि एक ट्रेड से कितना बड़ा नुकसान इनको बेचारों को यहां पे देखने के लिए मिला। और ये चीज अगर एक आम इंसान कर लेता ना, लाइक ये आम तो नहीं कहूंगा, 75 लाख अकाउंट में है तो एक डिसेंट फैमिली से अकाउंट आते हैं, बट अगर आम आदमी के 75,000 भी चले जाते हैं ना, वो बेचारा रो रो के पागल हो जाता है। मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हुए हैं जिन्होंने अपने अकाउंट के लिए किसी को अकाउंट दिया था, और उन्होंने पैसा ना देने के कारण उनके अकाउंट में जानबूझ के ट्रेड डाली और 1.5 लाख रुपीज विद इन अ डे लॉस कराया। ठीक है, और वो इंसान मुझसे फोन पे बातें करते हुए ये कहता है कि मुझे मरने का मन कर रहा है। मैंने कहा भाई मेरे से फोन कट करने के बाद तू मर गया तो मेरी तो बैंड बच जाएगी, ऐसा मत करना। तो समझ रहे हो, ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं। इस चीज को क्लियर कर लो। अगर आप भी इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहते ना, तो किसी भी बाबा की मत सुनना कि टीवी पे बैठ के कोई बाबा बोल रहा है। सोचो यार, उनके पास अगर इतनी बुद्धि होती वो टीवी पे बैठ के क्यों बताते, वो खुद बैठकर ट्रेड ना करते क्या? पहला पॉइंट।
दूसरी बात, यूट्यूब पर या फिर किसी भी ऐसे तरीके के लोग, लाइक मैं भी हो सकता हूं, अगर किसी दिन मैं आपको बोलने लगा कि ये स्टॉक खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, कॉमन सेंस लगाओ। अगर मुझे इतना ज्यादा कंफर्मेशन है तो मैं अपने घर बार को गिरवी रख के क्यों ना उस स्टॉक में पैसा लगा दूं। सोचो, ये चीज आप खुद क्यों नहीं समझते हो, ये कॉमन सेंस क्यों नहीं आ पाता है? रीजन बड़ा सिंपल सा है, भरोसा करो, उतना करो जितने की जरूरत होती है। ठीक है, मैं आपको फिर बार बार क्यों बोलता हूं इस बात को? क्योंकि हमारा काम है फाइनेंशियल नॉलेज गेन करना, नॉट लाइक कि फर्जीवाड़ा करना, नॉट लाइक कि कुछ भी बता देना। मतलब हो रहा है ना आजकल मार्केट के अंदर कि ये वाला स्टॉक हमने खरीदा था 10 रुपए पे, हो गया इसका प्राइस 200 रुपए। ओ भाई बेवकूफ मत बना, तुझको कब पता था वो 10 से 200 पे जाने वाला है? कैसे पता था? बता, मतलब ये तो बताओ। लॉजिक किसी को नहीं बताना होता, समझ रहे हो? काम वो करो जिसके अंदर जेन्युइन लगे आपको कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं। सिंपल सी बात आती है। तो इसी कारण ऐसे लोग नुकसान करा चाहते हैं। सीधे साधे, मैं इनको सीधा बोलूंगा, इनको भोला बोलूंगा, एक नंबर का भोंदू बोलूंगा। क्यों यार? दूसरा तुमको कह रहा है और तुमने उसको मान भी लिया, कमाल की बात है। कॉमन सेंस लगाओ ना। आप खाना नहीं खाते हो क्या? इस चीज को क्लियर कर लो। अगर आप भी नए हो तो मेरे भाई, उसमें चाहे मैं भी हूं, अगर कल को मैं बोलने लगूं ये वाले स्टॉक में एंट्री करो, पहले मुझसे पूछना तुमने कितनी एंट्री करी। बात सच है। कॉमन सेंस लगाओ। खाना खाते हो ना, आपको हमेशा जब भी ट्रेड करनी है तो आपके पास में सबसे पहली चीज आना चाहिए लॉजिक। क्यों मैं एंट्री करता हूं? ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क कितना रहने वाला है, आपको पता होना चाहिए आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है। तब ये सारी बातें जब क्रिस्टल क्लियर आपके सामने हो ना, तब आपको ट्रेड लेनी चाहिए कि हाँ भाई मैं ट्रेड लेना चाहता हूं। क्लियर। बाकी अगर कोई आपको कह रहा है आंखें बंद करके भरोसा करके आप इस वाले स्टॉक को खरीद लो, इस वाली चीज को कर लो, ये कर लो, वो कर लो, भाई फर्जीवाड़ा है, इस चीज को समझ जाना। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कभी भी यूट्यूब पर ये चीज मत देखना कि यूट्यूब पे बोला गया ये कर लो, वो कर लो, मत करो। ठीक, अपना खुद का दिमाग लगाओ, अपने खुद के इंडिकेटर लगाओ, अपनी खुद की स्ट्रेटजीज लगाओ, तब प्रॉफिट बनते हैं। प्रॉफिट ऐसे नहीं बनते कि किसी को भी फॉलो करना चालू कर दो आंखें बंद करके, वो कह रहा है कुएं में कूद जाओ और तुम कूद जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को क्लियर कर लेना जरूरी हो जाता है। इसमें मैं फिर बोलूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग सीधे साधे होते हैं, जो कि नए नए होते हैं और सोचते हैं कि भाई चलो ये इंसान मार्केट में बहुत दिनों से काम कर रहा है, शायद इसको हमसे ज्यादा नॉलेज हो। मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉलेज उस इंसान को भी होती है जो लोग पैसा गवाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। मैंने मार्केट में देखा है कि लोगों के पास सबसे पहले क्या होता है? पैसा होता है। उनके पास पैसा तो है, अब उनके पास अभी नॉलेज नहीं है उनके पास, बट पैसा धीमे 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 गवा देते हैं। गवाने के बाद में क्या होता है? नॉलेज आ जाती है, पैसा खत्म हो जाता है। ठीक है, बट जो इंसान स्टार्टिंग में ही पैसा होते होते हुए अपने पैसे को दबाकर रखता है, अपने अकाउंट में ही रखता है, प्लस अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए चुटर मुटर ट्रेड डालता रहता है और देखता है कि कहां पर गलतियां हो रही है, कहां पे उनको प्रॉफिट बन सकते थे और कहां पर वो पहले ही एग्जिट कर गया। सो वहां वो इंसान नॉलेज गेन कर लेता है और उसके बाद में जब उसके पास पैसा भी होता है और उसके पास नॉलेज भी होती है, देन वहां पे गेम प्ले होता है जिसको हम बोलते हैं मनी गेम। ठीक है, असली तरीका ये है। और मार्केट में ना, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मार्केट में कंपटीशन नाम की ना चीज जीरो है। लोग कहते हैं मार्केट में कंपटीशन है, बिजनेस करना बहुत आज के टाइम में मुश्किल है, ये है वो है। मैं कहता हूं बेवकूफ काट रहे हैं। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ। शेयर मार्केट केवल एक ऐसी जगह है जहां पर आपका कंपटीशन जो है ना वो खुद से है, और वो भी जीरो कंपटीशन। आप प्रॉफिट कमाओ, लॉस कमाओ, वो आपकी लाइफ को इंपैक्ट डालेगा, किसी की लाइफ पे कोई घंटा फर्क नहीं आता। इस बात को क्लियर कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, लोग रोते रहते हैं कि एक सरकारी नौकरी के लिए हजारों लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं कहता हूं अगर तुम शेयर मार्केट में काम कर रहे हो ना, तो आपके माइंड से एक प्रेशर तो हट ही जाएगा, कंपटीशन। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा कोई कंपटीशन, मुझे नहीं लगता कोई कंपटीशन है। कॉमन सी बात आती है, अगर मैं करेंसी मार्केट में काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं मान लो करेंसी में काम कर रहा हूं, तुम भी करेंसी में कर लो भाई, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो। जितने लोग करेंगे उतनी ज्यादा वॉल्यूम्स क्रिएट होंगी और वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो ये ट्रैप बच जाएगा। कैसे? वॉल्यूम वाला ट्रैप। ठीक, किसी ने आपको कॉल प्रोवाइड कर दी, वो वाला ट्रैप बोल सकते हो। कहीं पर आपने यूट्यूब पर देख लिया कि यूट्यूब पर ऐड रन हो रहे हैं भाई इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, वो वाला ट्रैप। आपने देख लिया CNBC के ऊपर कि भाई इसने बोला बाबा जी ने कि ये वाला स्टॉक बाय कर लो, तो वो वाला ट्रैप। मुझे अभी बहुत ज्यादा वीडियो बनाते हुए ना गुस्सा भी आ रहा है, पता है क्यों? बेचारे का नुकसान जो क्लाइंट में देख रहा हूँ। आज ही उस क्लाइंट का मैसेज भी था, बेसिकली 19 लाख रुपीज के फंड में से 2.5 लाख रुपीज का नुकसान, वो भी विदाउट एनी रीजन। विदाउट एनी रीजन उनको नुकसान हो रहा है। तो यार ये नुकसान होता है ना, बहुत बुरा लगता है। सोचो कि आपका नुकसान हुआ, आपको पता था कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, ठीक,
और ये मेरा टारगेट था, चलो अचीव नहीं हुआ, टारगेट नहीं आया, स्टॉप लॉस लग गया, आपको पता है कि नुकसान ये हुआ, अच्छी बात है। बट भाई अगर पता ही ना चले नुकसान क्यों हुआ, कॉमन सी बात आती है, आपने जहां एंट्री की, एंट्री करते ही वहां से वो स्टॉक एकदम धड़ाम से गिरना चालू हो जाए, तो सोचो वहां पे क्या फील आता है, वहां पे फील आता है कि अपना कट गया। तो ये फील आप में से किसी भी इंसान को ना आए, इसके लिए बस यही चीजें फॉलो करना, किसी को भी अंधभक्ति वाला गेम मत प्ले करना, ठीक है। कॉमन सेंस लगाओ, खाना खुद भी खाते हो, जहां पर वॉल्यूम दिखाई दे कि हाँ भाई यहाँ वॉल्यूम है, मैं काम कर सकता हूँ, वहां करो। जो आपको कॉल वगैरह प्रोवाइड करे कि भाई डेली आ जाओ, मैं तुम्हें इतने पैसे कमा के दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उसका नंबर तुरंत उसी दिन ब्लॉक करो। क्लियर। यूट्यूब पे आपको कहीं पे ऐड दिखाई दे कि ये वाला स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है, आइए देखिए, आपके सामने रिजल्ट है, समझ जाना वो पीछे से गेम चल रहा है उसका, ठीक है, बड़े प्लेयर उसमें गेम खेल रहे हैं, तो वो नहीं करना। उसी के साथ में टीवी चलाना बंद कर दो, टीवी चलाना बंद कर दो। जो लोग बैठे होता है ना ट्रेडिंग करते हुए, सीएनबीसी बाबा लोग खोल के बैठे होते हैं कि बाबा जी बताइए कुछ होने वाला है क्या, यार उन बाबाओं को क्या पता होगा, सोचो, तुम खुद कॉमन सेंस लगा लो ना। उनके पास खुद शायद उनके अकाउंट में 100 रुपए ना हो, और ऊपर से वो आपको बाबा बन के पूरी बातें समझा रहे हैं कि इस वाले स्टॉक में एंट्री करो, इस वाले स्टॉक में एग्जिट करो। मैं कहता हूं कुछ भी किसी की भी मत सुनकर ना, केवल और केवल दो चीजों पे ध्यान रखना, टेक्निकल इंडिकेटर, ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर जो भी आप यूज करना चाहते हो, मैं ये नहीं कहूंगा मेरे वाले करो, इसके वाले करो, उसके वाले करो, टेक्निकल इंडिकेटर को यूज करो, प्लस फंडामेंटल न्यूज को फॉलो करो कि क्या चीजें हो रही हैं, बात खत्म। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। एक दिन की बात है, लाइक आज से 3 साल पहले की बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, मेरा फेवरेट स्टॉक था, बेसिकली था, अब नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। क्यों नहीं है, क्यों था, बताता हूँ। हुआ क्या भाई, सुबह सुबह मैंने देखा, रात के 2 बजे मैंने अपना लाइक लैपटॉप पे बैठा हूँ, पागलों की तरह देख रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 2 बजे देखा तो शाम को न्यूज़ आई थी कि भाई कल को अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। और मैंने कहा ठीक है यार, बाय करेंगे। तो जैसी कल मार्केट खुलती है, चुपचाप यहाँ पे मैंने 1000 शेयर बाय कर लिए। अच्छी बात है। बाय करने के 10 मिनट के बाद ही, ठीक है, बाय जैसी मान लो यहाँ पे किए ना, तो तुरंत यूं गिरते गिरते 10-11 रुपए गिर गया, और भाई 11,000 का नुकसान चल रहा है। आई वॉज लाइक कि चलो चढ़ावा चढ़ गया, इट्स गुड, ओके, मार्केट है, प्रॉफिट लॉस चलता है, बट ये गया क्यों? समझ रहे हो? जब ये पीछे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की ना, तो आंखें फटी की फटी रह गई कि यार ऐसा भी होता है मार्केट के अंदर। अब हुआ क्या, समझो। मार्केट में बेसिकली जैसे मान लो कि आप हैं एक स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं, ठीक। आपके साथ वाला जो बच्चा था, दूसरा स्टूडेंट, उसके मार्क्स बोल सकते हो, उसके मार्क्स भी ठीक ठाक आए, आपके मार्क्स आए 69%, पड़ोसी के बच्चे के मार्क्स आए 60%, ठीक। पड़ोसी के पेरेंट्स जो हैं वो उससे दुखी हैं, ठीक। बट आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कितनी, 90%। तो यही चीज हुई यहां पर। मान लो असली पेरेंट जो हमारे वाले हैं वो कौन है, मार्केट के बड़े प्लेयर। वो चाहते थे कि स्टेट बैंक का रिजल्ट इतना इतना परसेंट आए, बट आया कितना, इतना इतना परसेंट। अब हम तो इसको देख के खुश है ना, क्योंकि हमारे बच्चे के तो 60% आया भाई, इसके तो 69 आए हैं, तो हम तो खुश होंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो इस कारण मैंने तो इसको बाय कर लिया। बट क्या हुआ, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बिकवाली करनी चालू कर दी। सो ये चीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है तब जब कोई रिजल्ट आते हैं, तब कोई कह सकते हो कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में न्यूज आती है, तो यहां पर भी चढ़ावा चढ़ने का बहुत ही हाई चांस होता है। तो मैं हमेशा क्या करता हूं, जब भी किसी का कह सकते हो रिजल्ट आने वाला होता है, तब मैं यहां पर ट्रेड को अवॉइड करता हूं कि ट्रेड ना ही करूं तो अच्छा है। क्योंकि बड़े प्लेयर की क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या उसका रिजल्ट आया, अगर वो मैच नहीं हुआ तो अपनी बैंड बच जाएगी, कॉमन सी बात है। मैच हो गया तो ठीक है, तालियां, फिर प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा काम हमें ना करना, हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल टेक्निकल इंडिकेटर को फॉलो करेंगे। अगर वो कहता है ये अप ट्रेंड है तो भाई हम यहाँ बाय करेंगे, वो कहता है ये डाउन ट्रेंड है, हम यहां सेल करेंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करो, और सिंपल से कॉन्सेप्ट पे प्रॉफिट जब बन रहा है, मैं हमेशा बोलता हूं ना, जब सीधी उंगली से यार घी निकल रहा है तो उंगली तिरछी करने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं बनती। वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है। जिसको ये बातें समझ में आ गई सो आ गई, जिसको नहीं आई तो भाई उसकी पर्सनल चॉइस है, उसको जिंदगी भर ये बातें समझ में नहीं आएंगी। उसको ना वही चीजें चाहिए होंगी कि मुझे कोई कॉल प्रोवाइड कर दे, मुझे कोई ये बता दे, मुझे कोई ऐसे हेल्प कर दे, मुझे कोई वैसे हेल्प कर दे। वो हमेशा भीख ही मांगता रहेगा कि कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो। समझ रहे हो? जब तक वो खुद से कुछ नहीं करना चाहेगा ना, उसका कुछ ना होना, ये बात क्लियर कर लेना, ठीक। लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है यार लोगों का, कमाल की बात है।
कितनी सी गलती कि भाई उस इंसान ने उस इंसान को फॉलो कर लिया। फॉलो मीन्स उसने बोला होगा कि ये बाय कर लो, उसने कर लिया। बाय करते ही उसके पैसा इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। कॉमन सी बात आती है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अंधभक्ति। पहले अपने आप को समझो, बिल्कुल टॉप पे वो चीज़ खड़ी है, ठीक है? ये दिख रहा है कि ये 20 रुपए से स्टार्ट हुआ था और अभी 4 महीने में ये टॉप पे आ गया, 86 रुपीज़ प्राइस चल रहा है। और मेरे भाई यूँ तो देख लो, वो 2 महीने के अंदर 86 पे आया है, वो 1 महीने में नीचे भी तो आ जाएगा। ये चीज कोई देख क्यों नहीं रहा है? कमाल की बात है। पता है क्यों? क्योंकि कोई देखना ही नहीं चाह रहा है। इसलिए जितने भी मेरे इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर लोग देख रहे हैं, मेरे भाई आपको सिंपल सी चीजें फॉलो करनी है। इंडिकेटर चूज करो, अपने फंडामेंटल न्यूज को देखो और अपना रूल बनाकर फॉलो करो। रही बात, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है, पोजिशनल ट्रेड करनी है, एक सिंपल सा इंडिकेटर जो मैं खुद यूज करता हूँ, 200 डेज मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज में कोई खास छेड़ नहीं करनी कि इसके अंदर कोई अतरंगी सी चीजें जोड़ दो। ये सिंपल सी चीज रखो, अपना प्रॉफिट बनता रहेगा। और आई डोंट थिंक कि आपको गांधी जी के अलावा किसी और चीज की जरूरत है। आपको तो सिंपल सी बात है ना, आप ट्राई नहीं कर रहे हो, ये दिक्कत की बात है। केवल आप 200 दिन के मूविंग एवरेज को मेरे कहने पर 3 से 4 महीने रेगुलरली फॉलो कर लो, बैक टेस्ट कर लो कि क्या चीज आती है क्या नहीं आती। अगर रिजल्ट ना आया तो बेसिकली तब बताना। क्लियर सी बात आती है। लोगों की गलती बस केवल इतनी सी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, आज ये वाला यूट्यूब चैनल, कल को वो वाला यूट्यूब चैनल। भाई यूट्यूब चैनल पे तो वो बाबा बन के बैठे हुए हैं। कॉमन सी बात है। अब अपना सीन ये बाबा बनने वाला है भी नहीं और मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट है भी नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, मेरे चैनल पर केवल आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। कोई अगर वीडियोस लास्ट तक देख भी लेगा ना, सारी की सारी है, तो भी वो एक अच्छे खासे ट्रेडर के रूप में सोचना चालू कर देगा कि क्या होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर कर लो। और कोई भी ये झुंड वाला सीन मत रखो, ठीक है? झुंड वाला सीन मतलब कि ये कर रहा है मैं भी ये करूंगा। भाई मार्केट है, मार्केट में सबके अपने अपने पर्सनल रूल है। मुझे करेंसी पसंद आ गई, हो सकता है आपको क्रूड ऑयल पसंद आ जाए, हो सकता है आपको नेचुरल गैस पसंद आ जाए। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर, ठीक है, कि वो किस तरीके से काम करना पसंद करता है। मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत ही ज्यादा कह सकते हो स्लो मूवर हूं, ठीक है? मुझे पता है कि मनी अर्निंग जो है ना, वो स्लो प्रोसेस है। आज मैं 2000 कमा रहा हूं, कल को मैं 20,000 कमाऊंगा, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा तो 2 लाख तब कमाऊंगा। अब अचानक से अगर मैं कोशिश करने लगूं कि दिन के 2 लाख कमाने हैं, देन नॉट पॉसिबल। बट एक टाइम आएगा 5 साल 4 साल बाद जब 2 लाख भी होंगे दिन के। ये बात मुझे समझनी है और मैं समझ भी चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है मनी अर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, नॉट लाइक क्विक प्रोसेस। और लोगों ने इसको क्विक बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या अतरंगी तरीके अपनाने चालू कर दिए हैं, ठीक है? रही बात, मैं हमेशा ऑप्शन बायर के बारे में कहता हूं कि ऑप्शन बाइंग मत किया करो। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप में से कुछ लोगों को ना क्वेश्चन ये भी था कि भाई ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा तो फंड ही 10,000 रुपए है। तो उन लोगों के लिए मैं समझ सकता हूं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आप भी बेसिकली ऑप्शन बाइंग कर भी रहे हो तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। मैंने नीचे एक डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दी है, ठीक है? वहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन बाइंग करने की जो बेसिक स्ट्रेटजीज होती है, मैं यूट्यूब पे नहीं डालना चाहता, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है। अगर आप चाहो तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। मुझे मैसेज कर देना कि मुझे ऑप्शन बाइंग वाले ग्रुप में ऐड कर लो, ठीक है? ये बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट ही होने वाला है। आप इजीली वहां पे ज्वाइन हो सकते हो अगर होना चाहते हो तो। नंबर है 9837482890, ठीक है? दूसरा नंबर है 8077521043, ठीक है? इन दोनों में से हाई करके मैसेज भेज देना। एंड ऑप्शन बाइंग ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें कि बेसिक ट्रिक समझाई जाएगी कि कैसे गेम प्ले करना है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे इसको सपोर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, कॉमन सी बात है। बट जिसके पास फंड कम है भाई, उसको तो पैसा पहले बढ़ाना पड़ेगा। बात भी सही है, गलत भी कुछ नहीं है। तो कैसे करके इसमें काम किया जाता है, क्या बेसिक ट्रिक्स यूज की जाती है, वो चीज़ें मैं शेयर यहाँ पे कर दूंगा। एंड किसी को भी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है, नंबर पे मैसेज करके पूछ सकता है। आई विश कि थोड़ा सा वीडियो में मुझे गुस्सा जो आया वो आप समझ गए होंगे कि क्यों आया, क्योंकि आम जनता के पैसे बिना रीजन के जा रहे हैं भाई। कॉमन सी बात है, पता तो हो कि मैंने ये गलती की तब मेरा नुकसान हुआ, अब विदाउट एनी रीजन नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गलत चीजें करने के कारण, गलत थॉट रखने के कारण, सोच गलत होने के कारण। तो भाई ऐसा मत करो, कॉमन सी बात आती है। अब मैं जानता हूँ वो मेहनत की कमाई होगी, तो मेहनत की कमाई है तो इस तरीके से नहीं जानी चाहिए, वो मेहनत में ही काम आनी चाहिए, ठीक है? सो नीचे अगर कोई चीज़ पसंद आई हो तो कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो को लाइक डिसलाइक कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बातें करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाना है, उसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है? अभी के लिए वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।